बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 आर्ट्स जनरल मैथ यूनिट आपका 4 है और एक्सरसाइज आज जो की जाएगी वो है 4.2। 4.2 में आज आप लोगों का जो डिस्कस किया जाएगा वो है प्रॉफिट कि प्रॉफिट हम कैसे हासिल करते हैं और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट और डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल आपकी वो अमाउंट होगी जिसके बेस के ऊपर प्रॉफिट को ऑर्डर किया जाता है, या टाइम और रेट। दैट मीन्स कि अगर सिंपली फॉर्म में बोला जाए कि वो पैसे जो आप किसी को प्रॉफिट हासिल करने के लिए दे दें, जैसे कि मैं अगर किसी को 100 रुपीज़ दे दूँ और कहूँ कि महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद मैं उससे 110 रुपये लूँगी, तो 10 रुपये जो मिलेंगे वो प्रॉफिट होगा और जो 100 रुपीज़ मैंने उसे दिए थे वो अमाउंट जो रिटर्न होगी वो प्रिंसिपल कहलाएगी। ठीक है। और वो टाइम जितने मंथ के लिए जितने सालों के लिए दिया जाएगा उसको हम टाइम बोलेंगे, वो पीरियड भी होगा। और रेट ये पहले डिसाइड होता है कि किस रेट पर प्रॉफिट हासिल होगा। ये नहीं है कि आप बाद में कहें कि मुझे इतना चाहिए, और हमेशा रेट अगर फिक्स होता है और वो पूरी ईयर के हिसाब से फिक्स होता है। अगर आप अपनी अमाउंट को 6 मंथ रखें, 3 मंथ्स रखें, 4 मंथ्स रखें, लेकिन जो रेट है वो आपका हमेशा ईयरली होता है, जिसे हम पर annum बोलते हैं। प्रॉफिट में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है, प्रिंसिपल, टाइम और रेट की। और हमारे पास 100 जो है ये परसेंटेज का है, क्योंकि हमारे ये रेट के साथ परसेंटेज का साइन होता है, तो 100 उसकी वजह से आ रहा है। अगर हमें रेट मालूम करना होगा तो यही प्रॉफिट के साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास टाइम और प्रिंसिपल जाके डिवाइड हो जाएंगे। अगर हमने टाइम मालूम करना है तो प्रॉफिट के साथ 100 मल्टीप्लाई हो गया और आपका यही रेट और प्रिंसिपल जाके डिवाइड होगा। और अगर हमने प्रिंसिपल मालूम करना है तो आपका 100 प्रॉफिट से मल्टीप्लाई होगा और ये टाइम और रेट इससे जाके डिवाइड हो गए। तो आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट और बाय 100। तो इसकी मदद से आप अगर रेट मालूम करना है तो इसमें चेंजिंग की भी है, टाइम मालूम करना है तब इसी में चेंजिंग की भी है, और प्रिंसिपल मालूम करना है तो इसी में चेंजिंग की है। तो ये वो है कि अगर आप किसी कंपनी को या किसी बैंक से भी अगर आप किसी अमाउंट को एज अ प्रॉफिट के लिए जमा करवाते हैं तो वो जो अमाउंट आप जमा करवाएंगे वो प्रिंसिपल होगी, टाइम और रेट आपका बैंक वाले देते हैं। ये और ये काम ज़रूरी नहीं कि बैंक के साथ किया जाए, किसी कंपनी के साथ भी किया जा सकता है, या आम बिजनेसमैन भी होते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन के लिए बिजनेस का इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और प्रॉफिट देते हैं। तो ये आपका ये जो फार्मूला है मुख्तलिफ कैटेगरीज पर अप्लाई होगा। और इसकी एग्जांपल के लिए कि आप किस तरह प्रॉफिट, किस तरह रेट, किस तरह टाइम होगा, किस तरह अपने प्रिंसिपल को फाइंड करेंगे, तो हम इसके लिए 4.2 के डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे और आपके पास इतने क्वेश्चंस होंगे कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह क्लियर होती जाएंगी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्ज ₹55 पर सिंपल प्रॉफिट लिखें या प्रॉफिट लिखें एक ही बात है। और ना सम ऑफ मनी क्या है वो उन्होंने आपको मेंशन नहीं की, विच इज़ बोरो फॉर 5 मंथ्स, और जिसे बोरो किया गया या उधार लिया गया वो 5 माह के लिए गया। गिवन द रेट ऑफ द प्रॉफिट, और जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो 12% पर annum है, यानी 5 माह के लिए बोरो किया गया, लेकिन जो आपकी जो रेट है वो पूरे साल के हिसाब से है। तो अपने टाइम को भी हम साल के हिसाब से करेंगे। और फाइंड हमने क्या करना है, सम ऑफ मनी जो है वो आपकी बेसिक होती है और जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ये बोर्ड पे मैंने आपको सारी चीज़ें दोबारा रिपीट कर दी। प्रॉफिट मेंशन किया हुआ है और रेट मेंशन किया है 12%, टाइम 5 मंथ्स है, क्योंकि मंथ्स के हिसाब से अगर रेट आपका ईयर के हिसाब से है तो आपने अपने टाइम को भी ईयरली कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसे 5/12 कर दिया। दैट मीन्स के 5 मंथ्स को फ्रैक्शन में लेंगे, 5 मंथ्स 5/12 का मतलब होगा ये ईयरली हो गया। ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखना भी चाहें तो इसे लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि 5/12 हुआ तो ये ईयरली हो जाएगा। सम ऑफ मनी जो उन्होंने आपको क्वेश्चन में मेंशन किया, सम ऑफ मनी
तो सम ऑफ मनी क्या है, वो प्रिंसिपल है, ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप ये ना कहें कि सम ऑफ मनी में प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है। ये आपका प्रिंसिपल का फॉर्मूला जिसमें प्रॉफिट और 100 दोनों ऊपर चले जाएंगे, रेट और टाइम ने आप डिवाइड होना है। तो रेट की जगह आर और टाइम की जगह टी लिखा हुआ है। यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर दी, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका रेट है, रेट का परसेंटेज हटा दिया जाता है इसलिए क्योंकि ये 100 यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है पहले ही, और ये आपका टाइम है। तो ये 12 और ये 12 कट जाएंगे आपस में, और फिर ये 5 और 11 कट हो जाएंगे, जो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, और उसके बाद जो वैल्यूज़ रह जाएंगी वो आपको भी क्लियर हो जाता है। 12 से कट गया और 5 आपका 55 से कटा, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ 1 1 रह गई, और यहाँ पे 11 और 100 रह गया। 11 और 100 को मल्टीप्लाई किया तो आपकी सम ऑफ मनी जो है वो 1100 आ गया। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि प्रॉफिट और ये क्वेश्चंस कैसे हो गए। ये क्वेश्चन फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, तो आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर जावेद इन्वेस्ट इन सेविंग स्कीम। मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपकी जो प्रॉफिट और ये जो काम है सिर्फ और सिर्फ बैंक पे नहीं है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेविंग स्कीम लिखा हुआ है, कोई सेविंग स्कीम है, उसमें से 800 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं, 6% का प्रॉफिट है और रेट है। अगर यहाँ पे ना भी हो तो आपको परसेंटेज और अनंत से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये रेट है। फिर उसके बाद एक और जगह पर उसने यानी उसी में दूसरी इन्वेस्टमेंट की है, वो है वो 1200 की, जो कि 7 पर एनम से है, और आपने मालूम करना है कि टोटल उसको जो इन्वेस्टमेंट है दोनों की दोनों उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आपने देख लिया कि आपके पास 2 इन्वेस्टमेंट 2 रेट है, तो मैंने प्रिंसिपल 1 लिखा। प्रिंसिपल 1 आपका 800 है, उसका रेट 6 था। ईयर उन्होंने 1 ईयर ही दिया, दैट मीन्स ईयर ना मेंशन होने का मतलब है कि आपके पास टाइम 1 ईयर है। प्रॉफिट 1 है आपका, पी यहाँ पर प्रिंसिपल के तौर पर होगा लेकिन प्रॉफिट पूरा लिखा जाएगा, और पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, आर मतलब रेट, टी फॉर टाइम, और यहाँ पे हमने प्रिंसिपल की वैल्यू लिखी, रेट की वैल्यू लिखी, और 800 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 100, और आप जब इसकी देखेंगे तो यहाँ पर 800 के 20 से कट जाएंगे। अब आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये दोनों 100 के 0 और 800 के 0 आपस में कट गए, तो 8 की वैल्यू रहेगी, 8 की वैल्यू इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 48। अब हमारे पास जो दूसरा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल नंबर 2 इज इक्वल टू 1800, और उसका रेट हमें दिया हुआ था 1200। प्रिंसिपल है आपके पास, रेट उसका 7% दिया था, टाइम आपका वही स्टिल है, फॉर्मूला भी वही है। आपने प्रिंसिपल की जगह 1200 लिखा मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे भी देखें ये 100 के 20 से कट जाएंगे, और आपके पास जो वैल्यूज रह जाएंगी उसे आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 84 रहेगा। मैं आपको कटिंग भी कर देती, जीरोस आपस में कट हो गए। और ये याद रखिएगा कि ये कटिंग जो होती है ये 100 का टेबल पढ़ा जाता है, तो जीरोस कट होते हैं। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई किया 48, और हमने टोटल प्रॉफिट मालूम करना था, तो प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 दोनों को प्लस किया। पहला प्रॉफिट 48 था, दूसरा 84 था, दोनों को प्लस किया 132, उसको पूरे साल के बाद टोटल प्रॉफिट हासिल हुआ। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, हाउ लॉन्ग वुड ₹1250 हैज़ टू डिपॉजिट एट 6% पर ईयर सिंपल प्रॉफिट टू गेन ₹750 और सिंपल प्रॉफिट। गौर से देखिए इस क्वेश्चन में, अगर आपको एक प्रिंसिपल नज़र आ रहा है, एक रेट नज़र आ रहा है, और फिर आपके पास सिंपल प्रॉफिट भी है, जो चीज़ नहीं मिल रही वो आपके पास है टाइम। और अगर आप क्वेश्चन के स्टार्ट में देखें हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने टाइम फाइंड करना है। यहाँ पे बोर्ड में जो आपके क्वेश्चन में अवेलेबल चीज़ें थी वो मैंने मेंशन कर दी, और प्रिंसिपल 1250 और रेट और प्रॉफिट, और हमारे पास टाइम मिसिंग था और हमने इसलिए टाइम का फॉर्मूला यूज़ किया, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, पी मल्टीप्लाई बाय आर। और यहाँ पे पी की सारी वैल्यूज़ कर दी, 750 मल्टीप्लाई बाय 100
और 1250 मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ पे इनकी कटिंग हो गई, ये ज़ीरो और ज़ीरो कट जाएंगे, फिर 25 से कटिंग होगी और आपका एंड में जो वैल्यू रह जाएगी वो 10 रहेगी। वो आपको मैं कटिंग अभी शो कर देती हूँ। ये है सब कटिंग। पहले तो वो 750 का ज़ीरो, 1250 के ज़ीरो यानी 10 से कटिंग की। देन उनके बाद मैं 25 से, 25 3 ज़ार 75 होता है और 25 5 ज़ार 125 होता है। फिर यहाँ पे जो 3 आया था, 3 को 6 से कटिंग कर दी तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बिल्कुल वैनिश हो गई। तो यहाँ पर आप 5 और 100 की कटिंग की, 5 1 ज़ार हो गया, यहाँ पर 20 रह गया, 20 और 2 को फाइनली किया तो आपके पास जो टाइम आया, आंसर आया वो 10 था। क्योंकि वो टाइम था तो इसलिए इसको ईयर्स उसके साथ मेंशन कर दिया गया है। ठीक है। और अगर आपका कोई प्रॉफिट या प्रिंसिपल हो तो आप उसके साथ रुपीज़ मेंशन करेंगे। अगर आपने रेट मालूम करना होगा तो उसके साथ परसेंटेज का साइन आएगा। और अगर आप टाइम मालूम करेंगे तो आप उसे ईयर्स के साथ मेंशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अली लेंट टू आबिद ₹4,800 for 7 months. At the end of this period, Abid had to pay Ali profit ₹119. What was the rate of the simple profit per annum? आपके पास प्रिंसिपल भी है, टाइम भी है और प्रॉफिट भी दे दिया तो आपने रेट मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पे मेंशन है। प्रिंसिपल 4,800, प्रॉफिट 119 आना है। टाइम क्योंकि आपके पास 7 मंथ है और ये याद रखिएगा कि मंथ्स में आपका टाइम नहीं आता तो मैंने उसे 7/12 कर दिया, ईयर में कन्वर्ट कर दिया। रेट मालूम करना था तो रेट का फॉर्मूला आया प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 100 और पी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम से आपने डिवाइड करना है। उनकी वैल्यूज प्लेस की, 119 प्रॉफिट की जगह 100 वैसे आया, प्रिंसिपल में 4,800 और मल्टीप्लाई बाय 7/12। और इसकी जो कटिंग होगी 0 0 जो है वो आपस में कट जाएंगे और उसके बाद आपका 12 और 48 की कटिंग होगी। वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 400 के 2 ज़ीरोज़ 4,800 के 2 ज़ीरो से कट गए और फिर 12 और 48 की कटिंग की तो यहाँ पे 4 और 7 आपके डिनोमिनेटर में 119 ऊपर। तो आप इसकी जो डिवीजन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4.25 आएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि जब रेट मालूम कर रहे होंगे तो आपने उसके साथ परसेंटेज का साइन लाजमी मेंशन करना है। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो भी आप देख लें ज़रा। ये क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्टेन ईयर जावेद पुट्स 600 in a private bank at the rate of at the end of March and ₹400 at the same bank at the end of June. दैट मीन्स कि जावेद है उसने 2 इन्वेस्टमेंट की हुई हैं और मुख्तलिफ टाइमों में, और उसका जो रेट है क्योंकि सेम बैंक है तो रेट वही मिलेगा, लेकिन आपने ये मालूम करना है कि दिसंबर के एंड में उसको कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल, सबसे पहले जो प्रिंसिपल दिया था वो था 600 और जो टाइम है उन्होंने एंड ऑफ मार्च के अगर एंड में उसने पैसे जमा कराए थे तो आपके रिमेनिंग मंथ कितने बनते हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके 9th मंथ बनते हैं। ठीक है। तो 9 मंथ को मैंने ईयर में किया तो 9/12 हुआ और मैंने इसको उसकी शॉर्ट फॉर्म में कर दिया 3/4, दैट मीन्स लॉस टर्म में। रेट आपका 3% है। प्रॉफिट आपने मालूम करना है तो आपका फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम है और 100। अब आपने यहाँ पे 100 और 600 आपका प्रिंसिपल है, रेट आपका ये है और टाइम आपका 3/4, वो जो 9 मंथ्स था। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी कटिंग हो गई। तो अभी मैं आपको नंबर दिखाए हैं कि 600 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 लिखा हुआ और 100 लिखा हुआ है। इसकी कटिंग करने के बाद क्या होगा वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ये ले कटिंग हो गई। मैंने 600 के और 100 के ज़ीरोज़ के साथ कटिंग की। उसके बाद इस 6 को और 4 की कटिंग की तो 2 से 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पे आपकी ये 3 और 3 ऑलरेडी थे और ये तीसरा 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 27, 27/2 और 27/2 को मैंने डेसिमल में सॉल्व कर दिया तो 13.5
प्रॉफिट इसका आया। उसके बाद उसने जो दूसरे पैसे जमा किए थे वो 400 थे और वो जमा किए थे उसने मतलब है कि वहाँ पे बैंक में, तो वो आफ्टर जून किए थे। तो जून के एंड ऑफ जून में किया था, तो दैट मीन्स की जो स्टार्टिंग हुई वो जुलाई से हुई। जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपके कितने मंथ्स बन जाते हैं जुलाई से दिसंबर तक? 6 मंथ्स। तो आपका टाइम चेंज हुआ, 6/12 को ईयर में किया और उसको सॉल्व करके 1/2 कह दिया और प्रॉफिट फाइंड किया। रेट क्योंकि सेम बैंक था तो रेट आपका वही है, मैंने दोबारा से लिखने की जरूरत महसूस नहीं की। आपका फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में आपने प्रिंसिपल नया, रेट वही है, टाइम नया लिखा। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले लिख दिया 400 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और बाय 100, और इसकी अभी कटिंग कर देती हूँ। 400 के 2 0, 100 के 0 के साथ कट हो गए और मैंने फिर ये 4 और 2 की कटिंग की तो 4 1 और 4 2 यहाँ पे 2 और 3 रह गया और 6 हो गया और डिनोमिनेटर में आपके कुछ भी नहीं था तो ओनली 6। तो मैंने ये क्या किया, दोनों प्रॉफिट को जमा कर दिया, प्रॉफिट 1 को प्रॉफिट 2 को, तो 13.5 और 6 प्लस हुआ तो टोटल आपका जो प्रॉफिट हो गया जावेद का वो 19.5 हो गया। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में डिमांड की है कि उसने साल के एंड में क्या हासिल किया। तो साल के एंड में जो आपके पैसे होते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी प्रॉफिट के साथ मिलती है। ये याद रखिएगा कि जब आप अपने प्रॉफिट अमाउंट वापस निकलवाते हैं तो आपकी जो प्रिंसिपल होता है और प्रॉफिट शामिल होता है और वो अमाउंट को बोलते हैं, हम लफ्ज़ देते हैं अमाउंट का। ये अमाउंट है, वैसे तो बाकी भी रकमें ही हैं जिसे हम अमाउंट बोलेंगे, लेकिन अमाउंट का स्पेसिफिक वर्ड जो हम दे रहे हैं वो उस रकम को होगा जो प्रॉफिट और प्रिंसिपल को प्लस करने के बाद आएगी। इधर क्लियर? अमाउंट वो वर्ड होगा जिसमें प्रॉफिट और प्रिंसिपल यानी आपकी प्रिंसिपल के बाद आफ्टर टाइम आपके पास प्रॉफिट ऐड हो जाए तो वो अमाउंट कहलाता है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट था और प्रिंसिपल यहाँ पे अगर गौर से देखें तो 600 और 400 था तो मैंने डायरेक्टली 1000 लिख दिया और वो प्रॉफिट और प्रिंसिपल आप चाहें तो 600 और 400 को अलग-अलग कर लें। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, अमाउंट हो गई जिसमें प्रॉफिट और प्रिंसिपल ऐड हो गया और ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एड वर्ड एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट, दैट मीन्स कि आपने यहाँ पर रेट मालूम करना है। वुड बी द सम ऑफ ₹680 विल इंक्रीज टू 850, यानी आपकी जो अमाउंट थी वो 680 है, वो इंक्रीज़ करने के बाद 850 हो गई और जो आपका टाइम पीरियड है वो 3 ईयर्स और 7 मंथ है। तो हमने रेट मालूम करना है। आपके क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने लिख दी। प्रिंसिपल है ये और इंक्रीज़ करने के बाद जो आपका 850 है ये प्रिंसिपल नहीं है, ये ना ही ये प्रॉफिट है, ये अमाउंट है इंक्रीज़ करने के बाद। इधर क्लियर? और आपके पास जो टाइम है वो 3 ईयर्स और 4 मंथ्स में था तो मैंने इसे 3 ईयर्स और 4 को 4/12 किया और इसको 4 और 12 को सॉल्व कर दिया यानी लोअर्स्ट टर्म में लिख दिया तो वो 1/3 हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पे बजाय आपके इस फॉर्मूले में आप इसे सॉल्व करें, मैंने इस वाली मतलब टाइम को फ्रैक्शन को और फिर उसको यहीं पे सॉल्व कर दिया। 3 ईयर से 4 मंथ था, 4/12 हुआ, 4/12 को लोअर्स्ट टर्म में लेगी जो कि 1/3 हो गया और ये आपकी मिक्स नंबर है। मिक्स नंबर दैट मीन्स के होल नंबर और फ्रैक्शन है तो इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 3 9 और 1 + 10/3 और इसे एक सिंपल सी फ्रैक्शन फॉर्म में टाइम को ले गई। फिर आपने सबसे पहले प्रॉफिट मालूम करना है क्योंकि आपके फॉर्मूले में प्रिंसिपल, रेट, टाइम यूज़ होता है, अमाउंट यूज़ नहीं होती। तो मैंने प्रॉफिट मालूम करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया। प्रिंसिपल भी गिवन था, अमाउंट भी गिवन थी। अमाउंट ये है, प्रिंसिपल उसमें से माइनस किया तो प्रॉफिट हो गया आपके पास 170। अब 170 आ गया प्रॉफिट, टाइम और प्रिंसिपल है तो फॉर्मूले में रेट मालूम करना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम से। प्रॉफिट लिख दिया और आपने यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा और यहाँ पे फ्रैक्शन लिखी और यहाँ पे अब इसकी कटिंग होगी। पहले तो नंबर देख लो 170 मल्टीप्लाई बाय 100 और 680 मल्टीप्लाई बाय 10/3 और इसकी कटिंग मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये मैंने कटिंग कर दी, 0 की 0 के साथ कटिंग करी, दैट मीन्स के 10 के टेबल से कटिंग की
तो 17 4 64 होता है, तो यहाँ पर मैंने 64 लिखा। और ये आपकी जो फ्रैक्शन थी, दैट मीन्स कि आपकी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आई हुई थी। और ये याद रखिएगा कि अगर आपकी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है, या याद होगा कि जब डिवीजन में फ्रैक्शन होती है तो वो रेसिप्रोकल में चली जाती है। तो यहाँ पे 3 ऊपर आ गया और 4 नीचे रह गया। फिर मैंने यहाँ पे 0 और 0 से कटिंग की, तो यहाँ पे 30 और 4, और 30/4 आपका फ्रैक्शन बनी थी, जिसे मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया और 7.5 आपका रेट आ गया डायरेक्ट। ठीक है, और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके उन्होंने टेबल फॉर्म में दिया है। टेबल फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको टेबल में फॉर्म करना है। दैट मीन्स कि आपको इस प्रैक्टिस करने के लिए कि प्रॉफिट मिसिंग हो, प्रिंसिपल मिसिंग हो, टाइम मिसिंग हो, रेट मिसिंग हो, तो आपने इसको क्या करना है। और एक फोर्थ कॉलम उन्होंने अमाउंट का भी बता दिया है कि आपने अगर प्रिंसिपल और प्रॉफिट मिल जाए तो आप उसे प्लस करके अमाउंट में लिखेंगे। तो ये आपका बुक है। आपने क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब है कि आपके पास तकरीबन 8 सवाल मज़ीद हैं, लेकिन पार्ट्स में मैं इसमें से 3 पार्ट आपको बोर्ड पे कर दूंगी, फिर भी इसलिए ताकि आपको मालूम है कि ये सवाल करने कैसे हैं। इनकी फिल द ब्लैंक्स की तरह सिर्फ वैल्यूज़ नहीं रिप्लेस करनी, इन्हें पूरे सॉल्व करने हैं और ये आपके क्वेश्चन में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो आपका था प्रिंसिपल है, प्रॉफिट है, टाइम है और सिंपल प्रॉफिट मालूम करना था। ये तो आपको सिंपल है, आप प्रॉफिट मालूम कर लीजिएगा, अमाउंट में लिख लीजिएगा। मैंने आपको बोर्ड पे कर दिया है क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें आपका टाइम मिसिंग है, फिर उसके बाद सी जिसमें आपका प्रिंसिपल मिसिंग है, और ई जिसमें आपका रेट मिसिंग है। दैट मीन्स कि आपको 3 मुख्तलिफ सवाल कर दिए हैं और बाकी आपके होमवर्क होंगे जो रिमेनिंग पार्ट हैं और आपने खुद से करने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, जिसमें आपके पास प्रिंसिपल गिवन था, रेट और प्रॉफिट गिवन था। आपने टाइम मालूम करना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय आर डिनोमिनेटर में है। आपने वैल्यूज रिप्लेस की, 220 मल्टीप्लाई बाय 100, 500 और 11, और इसकी कटिंग होगी जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ताकि आप पहले नंबर्स देख लें। 220 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवीजन में आपके 500 मल्टीप्लाई बाय 11 है। ये 100 के 2 0 मैंने 500 के 2 0 के साथ कटिंग कर दी। उसके बाद मैंने 11 और 220 को जब कटिंग की तो वो 20 आया, और 20 और 5 भी आपस में कट हो सकते थे, तो आपके पास सिंगल वैल्यू रह गई 4, और ये क्योंकि टाइम है तो 4 के साथ आपने ईयर्स मेंशन करना है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में अमाउंट की वैल्यू भी मिसिंग थी, तो आपने अमाउंट मालूम करने के लिए प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लिखना है। तो 220 आपका प्रॉफिट है, 500 आपका प्रिंसिपल है, तो अमाउंट आपके पास 720 हो जाएगी। ठीक है, और आपके यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 वैल्यूज मालूम करनी थी, एक टाइम और एक अमाउंट। क्वेश्चन नंबर सी में आपके पास रेट है, टाइम है और प्रॉफिट है, और प्रिंसिपल इसमें मिसिंग था। तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल मालूम करने के लिए प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई किया और रेट और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर मैंने 108 प्रॉफिट लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, 9 और 4 लिखा। अब ये नंबर्स को गौर से चेक कर लें, और इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ कि कटिंग कैसे करने के बाद प्रिंसिपल 300 आया। ये देखिए 9 और की मैंने कटिंग पहले की 108 से, तो 9 1 9 और 9 यहाँ से 10 में से 1 माइनस किया तो 18 हो गया, तो 9 2 18, यानी 9 12 108 होता है। तो इसकी कटिंग होगी, और 4 और 12 की भी कटिंग होती है, तो 4 1 और 4 3 3 और 100 रह गए थे, तो प्रिंसिपल आपका 300 हो गया। और इस क्वेश्चन में अमाउंट भी वैल्यू मिसिंग थी, तो अमाउंट मालूम करने के लिए मैंने प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पी लिख दिया, 108 प्लस 300, और आपके पास अमाउंट की वैल्यू आ गई। फिर मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन नंबर ई कर दिया है, जिसमें आपको उन्होंने अमाउंट गिवन दिया है और प्रॉफिट और टाइम। तो हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक एक वैल्यू 4 वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉफिट, रेट, टाइम और प्रिंसिपल। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ होने चाहिए, जबकि हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट और टाइम है, 2 वैल्यूज़ मिसिंग है। तो हम यहाँ से अमाउंट से प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। अमाउंट में से प्रॉफिट माइनस किया तो आपके पास प्रिंसिपल आ गया, यानी आपके पास 3rd वैल्यू भी आ गई। अमाउंट में से प्रॉफिट माइनस किया, जो वैल्यू आई वो 3600 है, और आपने रेट मालूम करने के लिए प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, पी मल्टीप्लाई बाय टी, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखी 360 मल्टीप्लाई बाय 100 और 3600 और मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी कटिंग भी अभी आपको नज़र आती है कि इसकी कटिंग कैसे होगी। यहाँ पे 100 के 2 0 3060
600 के जो 2 जीरो से कट कर दिया है, फिर 36 1 और 36 10 360 से किया, फिर 2 और 10 की कटिंग की तो 5, और क्योंकि 5 आपके जो आंसर है वो रेट था तो इसलिए रेट की वजह से मैंने उसके साथ परसेंटेज का साइन भी लगा दिया। और ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होम टास्क हैं। मैंने आपको बोर्ड पे भी मेंशन कर दिए कि क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होम टास्क में जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आज का आपका लेक्चर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे और वो सेम यही काम है, प्रॉफिट मालूम करने के, प्रिंसिपल होगा, प्रॉफिट होगा, रेट होगा और टाइम होगा, और इससे डिफरेंट कुछ भी चीज़ नहीं होगी। और इंशाल्लाह अगली मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है वो भी आप देख लें ज़रा। ये क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्टेन ईयर जावेद पुट्स 600 in a private bank at the rate of at the end of March and rupees 400 at the same bank at the end of June. That means कि जावेद है उसने 2 इन्वेस्टमेंट की हुई हैं और मुख्तलिफ टाइमों में, और उसका जो रेट है क्योंकि सेम बैंक है तो रेट वही मिलेगा, लेकिन आपने ये मालूम करना है कि दिसंबर के एंड में उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल, सबसे पहले जो प्रिंसिपल दिया था वो था 600, और जो टाइम है उन्होंने एंड ऑफ मार्च के अगर एंड में उसने पैसे जमा कराए थे तो आपके रिमेनिंग मंथ कितने बनते हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपके 9th मंथ बनते हैं, ठीक है। तो 9 मंथ को मैंने रियल में किया तो 9/12 हुआ, और मैंने इसको उसकी शॉर्ट फॉर्म में कर दिया 3/4, दैट मीन्स लॉस टर्म में। रेट आपका 3% है, प्रॉफिट आपने मालूम करना है तो आपका फॉर्मूला प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम है और 100। अब आपने यहाँ पे 100 और 600 आपका प्रिंसिपल है, रेट आपका ये है और टाइम आपका 3/4, वो जो 9 मंथ्स था। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी कटिंग हो गई। तो अभी मैं आपको नंबर दिखाए हैं कि 600 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3/4 लिखा हुआ और 100 लिखा हुआ है। इसकी कटिंग करने के बाद क्या होगा वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ये ले कटिंग हो गई, मैंने 600 के और 100 के जीरोस के साथ कटिंग की, उसके बाद इस 6 को और 4 की कटिंग की, तो 2 से 2 are 4, 2 3 are 6। तो यहाँ पे आपकी ये 3 और 3 ऑलरेडी थे और ये एक तीसरा 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 27, 27/2 और 27/2 को मैंने डेसिमल में सॉल्व कर दिया तो 13.5 प्रॉफिट इसका आया। उसके बाद उसने जो दूसरे पैसे जमा किए थे वो 400 थे और वो जमा किए थे उसने मतलब है कि वहाँ पे बैंक में, तो वो आफ्टर जून किए थे, तो जून के एंड ऑफ जून में किया था। तो दैट मीन्स की जो स्टार्टिंग हुई वो जुलाई से हुई, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो आपके कितने मंथ्स बन जाते हैं जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ्स। तो आपका टाइम चेंज हुआ, 6/12 को ईयर में किया और उसको सॉल्व करके 1/2 कर दिया और प्रॉफिट फाइंड किया। रेट क्योंकि सेम बैंक था तो रेट आपका वही है, मैंने दोबारा से लिखने की जरूरत महसूस नहीं की। आपका फॉर्मूला वही है, फॉर्मूले में आपने प्रिंसिपल नया, रेट वही है, टाइम नया लिखा। अब यहाँ पे भी मैंने आपको पहले लिख दिया 400 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और बाय 100, और इसकी अभी कटिंग कर देती हूँ। 400 के 2 जीरो 100 के जीरो के साथ कट हो गए और मैंने फिर ये 4 और 2 की कटिंग की तो 4 1 और 4 2 यहाँ पे 2 और 3 रह गया और 6 हो गया और डिनोमिनेटर में आपके कुछ भी नहीं था तो ओनली 6। तो मैंने ये क्या किया, दोनों प्रॉफिट को जमा कर दिया, प्रॉफिट 1 को प्रॉफिट 2 को, तो 13.5 और 6 प्लस हुआ तो टोटल आपका जो प्रॉफिट हो गया जावेद का वो 19.5 हो गया। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में डिमांड की है कि उसने साल के एंड में क्या हासिल किया। तो साल के एंड में जो आपके पैसे होते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट भी प्रॉफिट के साथ मिलती है। ये याद रखिएगा कि जब आप अपने प्रॉफिट अमाउंट वापस निकलवाते हैं तो आपकी जो प्रिंसिपल होता है और प्रॉफिट शामिल होता है और वो अमाउंट को बोलते हैं, हम लफ्ज़ देते हैं अमाउंट का। ये अमाउंट है, वैसे तो बाकी भी रकमें ही हैं जिसे हम अमाउंट बोलेंगे, लेकिन अमाउंट का स्पेसिफिक वर्ड जो हम दे रहे हैं वो उस रकम को होगा जो प्रॉफिट और प्रिंसिपल को प्लस करने के बाद आएगी। इधर क्लियर, अमाउंट वो वर्ड होगा जिसमें प्रॉफिट और प्रिंसिपल यानी आपकी प्रिंसिपल के बाद आफ्टर टाइम आपके पास प्रॉफिट
ऐड हो जाए तो वो अमाउंट कहलाता है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट था और प्रिंसिपल यहाँ पे अगर गौर से देखें जो 600 और 400 था तो मैंने डायरेक्ट ही 1000 लिख दिया, और वो प्रॉफिट और प्रिंसिपल आप चाहें तो 600 और 400 को अलग-अलग कर लें। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, अमाउंट हो गई जिसमें प्रॉफिट और प्रिंसिपल ऐड हो गया। और ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एड वर्ड एनुअल रेट ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स कि आपने यहाँ पर रेट मालूम करना है। वुड बी द सम ऑफ ₹680 विल इंक्रीज टू 850, यानी आपकी जो अमाउंट थी वो 680 है, वो इंक्रीज़ करने के बाद 850 हो गई, और जो आपका टाइम पीरियड है वो 3 ईयर्स और 7 मंथ है। तो हमने रेट मालूम करना है। आपके क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने लिख दी। प्रिंसिपल है ये, और इंक्रीज़ करने के बाद जो आपका 850 है ये प्रिंसिपल नहीं है, ये ना ही ये प्रॉफिट है, ये अमाउंट है इंक्रीज़ करने के बाद। इधर क्लियर। और आपके पास जो टाइम है वो 3 ईयर्स और 4 मंथ्स में था, तो मैंने इसे 3 ईयर्स और 4 को 4/12 किया, और इसको 4 और 12 को सॉल्व कर दिया, यानी लोएस्ट टर्म में लिख दिया, तो वो 1/3 हो गया। तो मैंने इसको यहाँ पे बजाय आपके इस फॉर्मूले में आप इसे सॉल्व करें, मैंने इस वाली मतलब टाइम को, फ्रैक्शन को, और फिर उसको यहीं पे सॉल्व कर दिया। 3 ईयर से 4 मंथ था, 4/12 हुआ, 4/12 को लोएस्ट टर्म में लेगी जो कि 1/3 हो गया। और ये आपकी मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर दैट मीन्स के होल नंबर और फ्रैक्शन है, तो इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 9 और 1 + 10/3, और इसे एक सिंपल सी फ्रैक्शन फॉर्म में टाइम को ले गई। फिर आपने सबसे पहले प्रॉफिट मालूम करना है, क्योंकि आपके फॉर्मूले में प्रिंसिपल, रेट, टाइम यूज़ होता है, अमाउंट यूज़ नहीं होती। तो मैंने प्रॉफिट मालूम करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया। प्रिंसिपल भी गिवन था, अमाउंट भी गिवन थी। अमाउंट ये है, प्रिंसिपल उसमें से माइनस किया, तो प्रॉफिट हो गया आपके पास 170। अब 170 आ गया प्रॉफिट, टाइम और प्रिंसिपल है, तो फॉर्मूले में रेट मालूम करना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम से। प्रॉफिट लिख दिया, और आपने यहाँ पे 100 लिखा, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखा, और यहाँ पे फ्रैक्शन लिखी, और यहाँ पे अब इसकी कटिंग होगी। पहले तो नंबर देख लो, 170 मल्टीप्लाई बाय 100 और 680 मल्टीप्लाई बाय 10/3, और इसकी कटिंग मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये मैंने कटिंग कर दी, 0 की 0 के साथ कटिंग करी, दैट मीन्स के 10 के टेबल से कटिंग की, तो 17 4 64 होता है, तो यहाँ पर मैंने 64 लिखा। और ये आपकी जो फ्रैक्शन थी, दैट मीन्स कि आपकी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आई हुई थी, और ये याद रखिएगा कि अगर आपकी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होती है, या याद होगा कि जब डिवीजन में फ्रैक्शन होती है तो वो रेसिप्रोकल में चली जाती है, तो यहाँ पे 3 ऊपर आ गया और 4 नीचे रह गया। फिर मैंने यहाँ पे 0 और 0 से कटिंग की, तो यहाँ पे 30 और 4, और 30/4 आपका फ्रैक्शन बनी थी, जिसे मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, और 7.5 आपका रेट आ गया डायरेक्ट। ठीक है, और इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके उन्होंने टेबल फॉर्म में दिया है। टेबल फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको टेबल में फॉर्म करना है, दैट मीन्स कि आपको इस प्रैक्टिस करने के लिए कि प्रॉफिट मिसिंग हो, प्रिंसिपल मिसिंग हो, टाइम मिसिंग हो, रेट मिसिंग हो, तो आपने इसको क्या करना है। और एक 4th कॉलम उन्होंने अमाउंट का भी बता दिया है कि आपने अगर प्रिंसिपल और प्रॉफिट मिल जाए तो आप उसे प्लस करके अमाउंट में लिखेंगे। तो ये आपका बुक है। आपने क्वेश्चन नंबर 7 का मतलब है कि आपके पास तकरीबन 8 सवाल मज़ीद हैं, लेकिन पार्ट्स में मैं इसमें से 3 पार्ट आपको बोर्ड पे कर दूंगी, फिर भी इसलिए ताकि आपको मालूम है कि ये सवाल करने कैसे हैं। इनकी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह सिर्फ वैल्यूज़ नहीं रिप्लेस करनी, इन्हें पूरे सॉल्व करने हैं और ये आपके क्वेश्चन में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो आपका था प्रिंसिपल है, प्रॉफिट है, टाइम है, और सिंपल प्रॉफिट मालूम करना था। ये तो आपको सिंपल है, आप प्रॉफिट मालूम कर लीजिएगा, अमाउंट में लिख लीजिएगा। मैंने आपको बोर्ड पे कर दिया है क्वेश्चन नंबर B जिसमें आपका टाइम मिसिंग है, फिर उसके बाद C जिसमें आपका प्रिंसिपल मिसिंग है, और E जिसमें आपका रेट मिसिंग है। दैट मीन्स कि आपको 3 मुख्तलिफ सवाल कर दिए हैं, और बाकी आपके होमवर्क होंगे जो रिमेनिंग पार्ट हैं, और आपने खुद से करने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट जिसमें आपके पास प्रिंसिपल गिवन था, रेट और प्रॉफिट गिवन था। आपने टाइम मालूम करना है, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय R डिनोमिनेटर में है। आपने वैल्यूज रिप्लेस की,
220 मल्टीप्लाई बाय 100 500 और 11, और इसकी कटिंग होगी जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ ताकि आप पहले नंबर्स देख लें। 220 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवीजन में आपके 500 मल्टीप्लाई बाय 11 है। ये 100 के 2 जीरो मैंने 500 के 2 जीरोस के साथ कटिंग कर दी। उसके बाद मैंने 11 और 220 को जब कटिंग की तो वो 20 आया, और 20 और 5 भी आपस में कट हो सकते थे, तो आपके पास सिंगल वैल्यू रह गई 4, और ये क्योंकि टाइम है तो 4 के साथ आपने ईयर्स मेंशन करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अमाउंट की वैल्यू भी मिसिंग थी, तो आपने अमाउंट मालूम करने के लिए प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लिखना है। तो 220 आपका प्रॉफिट है, 500 आपका प्रिंसिपल है, तो अमाउंट आपके पास 720 हो जाएगी, ठीक है। और आपकी यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो वैल्यूज मालूम करनी थी, एक टाइम और एक अमाउंट। क्वेश्चन नंबर सी में आपके पास रेट है, टाइम है और प्रॉफिट है, और प्रिंसिपल इसमें मिसिंग था। तो आपने क्या करना है, प्रिंसिपल मालूम करने के लिए प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई किया और रेट और टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर मैंने 108 प्रॉफिट लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, 9 और 4 लिखा। अब ये नंबर्स को वर्ड से चेक कर लें, और इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ कि कटिंग कैसे करने के बाद प्रिंसिपल 300 आया। ये देखिए 9 और की मैंने कटिंग पहले की 108 से, तो 9 1 9 और 9 यहाँ से 10 में से 1 माइनस किया तो 18 हो गया, तो 9 2 18 यानी 9 12 108 होता है। तो इसकी कटिंग हो गई, और 4 और 12 की भी कटिंग होती है, तो 4 1 और 4 3 और 100 रह गए थे, तो प्रिंसिपल आपका 300 हो गया। और इस क्वेश्चन में अमाउंट भी वैल्यू मिसिंग थी, तो अमाउंट मालूम करने के लिए मैंने प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह पी लिख दिया, 108 प्लस 300, और आपके पास अमाउंट की वैल्यू आ गई। फिर मैंने आपको लिए एक क्वेश्चन नंबर ई कर दिया है, जिसमें आपको उन्होंने अमाउंट गिवन दिया है और प्रॉफिट और टाइम। तो हमारे पास फॉर्मूले के मुताबिक एक वैल्यू 4 वैल्यूज होती हैं, प्रॉफिट, रेट, टाइम और प्रिंसिपल। तो हमारे पास 3 वैल्यूज होने चाहिए, जबकि हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट और टाइम है, 2 वैल्यूज मिसिंग है। तो हम यहाँ से अमाउंट से प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। अमाउंट में से प्रॉफिट माइनस किया तो आपके पास प्रिंसिपल आ गया, यानी आपके पास थर्ड वैल्यू भी आ गई। अमाउंट में से प्रॉफिट माइनस किया, जो वैल्यू आई वो 3600 है, और आपने रेट मालूम करने के लिए प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, पी मल्टीप्लाई बाय टी, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखी 360 मल्टीप्लाई बाय 100 और 3600 और मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी कटिंग भी अभी आपको नज़र आती है कि इसकी कटिंग कैसे होगी। यहाँ पे 100 के 2 जीरो, 3060 के 600 के 2 जीरो से कट कर दिया, फिर 36 1 और 36 10 360 से किया, फिर 2 और 10 की कटिंग की तो 5, और क्योंकि 5 आपके जो आंसर है वो रेट था, तो इसलिए रेट की वजह से मैंने उसके साथ परसेंटेज का साइन भी लगा दिया। और ये याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होम टास्क हैं। मैंने आपको बोर्ड पे भी मेंशन कर दिए कि क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट्स आपके होम टास्क में जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आज का आपका लेक्चर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, और वो सेम यही काम है, प्रॉफिट मालूम करने के, प्रिंसिपल होगा, प्रॉफिट होगा, रेट होगा और टाइम होगा, और इससे डिफरेंट कुछ भी चीज़ नहीं होगी। और इंशाल्लाह अगली मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।